अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। कभी कभार खाना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, तब हम अक्सर डाइजेस्टिव चीज़ें ढूंढते हैं जिससे कि पाचक में थोड़ी सी मदद मिले। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी पान शॉट्स की रेसिपी। पान हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कैल्शियम होता है, बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप इस तरह से ताज़ा नारियल ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह नारियल का बुरादा ले सकते हैं। 2 पान के पत्ते इस तरह से तोड़ कर डाल दूंगी। तो यहाँ पर पान को अच्छे से धो लें और फिर इनके टुकड़े करके ब्लेंडर में डाल दें। अब यहाँ डालूंगी 1.5 टेबलस्पून सौंफ, 2 से 3 इलायची के दाने निकाल लिए हैं उसे डाल दूंगी, 2 चेरी ले ली है और 1 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो पान रेडीमेड बनवा कर उसे भी यूज़ कर सकते हैं पान शॉट्स बनाने के लिए। तो आप उसमें सुपारी न डलवाएं और इस तरह से सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने गुलकंद लिया है। इसकी जगह आप चाहें तो रोज़ पेटल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि किराने की शॉप में आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। पान शॉट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून पान का ये जो पिसा हुआ मिक्सचर है इसे डाल दूंगी। पान शॉट्स को और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए काफ़ी लोग फ्रेश क्रीम या वेनिला आइसक्रीम डालते हैं। यहाँ पर घर में रखा हुआ मावा ले लिया है मैंने करीब 2 टेबलस्पून और वेनिला एसेंस डाल दिया है। और अब 200 ml के बराबर दूध यहाँ ले लिया है, इसे डाल दूंगी। रंग को और थोड़ा ब्राइट करने के लिए करीब 2 बूंद ग्रीन फूड कलर डाल दूंगी और इसमें डाल देना है चीनी करीब 3 से 4 टीस्पून। अब यहाँ पर मैं कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दूंगी करीब 5 से 6 और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा रिफ़्रेशिंग ठंडा ठंडा पान शॉट्स बन के तैयार है। इसे इस तरह से शॉट ग्लास में आप सर्व करें। तो ये देखिए यहाँ पर कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। ये तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग, डाइजेस्टिव और टेस्टी पान शॉट्स बन के तैयार हो गया है। तो खाना खाने के बाद अगर 1 ग्लास आपने इस तरह से पान शॉट्स ले लिया तो आपको डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब ऊपर से ये जो झाग है इसे भी मैं ग्लास के ऊपर से डाल दूंगी तो इससे ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेगा, क्रीमी लुक आएगा इसमें। सर्व करते समय ऊपर से कुछ सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ, कुछ टूटी फ्रूटी इनसे गार्निश कर लूँगी तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप इस तरह से पान शॉट ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा मन से पियेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।